sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ मेरी आवाज को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी म्यूट कर दिया। स्क्रीन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? स्क्रीन तो आ रही है। अभी मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया। चलिए जी, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग लगा ले अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका दूसरा नाम है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, इस हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी शक्ल ट्राइगोनल होती है। क्या होता है इस हाइब्रिडाइजेशन में? बच्चों, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर तीन नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी शेप एनर्जी सेम होती है, और ये तीनों ऑर्बिटल ट्राइगोनली अरेंज होते हैं 120 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल हिस्सा ले, यानी 1:2 की रेशो में आपस में कंबाइन हो, यानी 33.33 इस टू 66.66 की रेशो में कंबाइन हो, और तीन नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिसमें बने, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो इसको मैं बच्चों बोर्ड के ऊपर आपको समझाता हूं, तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और आपको बोर्ड पर समझाते हैं। बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, यानी 1:2 की रेशो में s और p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें तो बनेगी 33.33 और 66.66। 33.33 is to 66.66% बनेगी। तो तीन ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 1s और दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कहलाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या सूरत हाल होती है? गौर से सुनिएगा। कार्बन में 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। क्योंकि तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इसलिए तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। कौन से? उन ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? sp2। लेकिन एक ऑर्बिटल कार्बन का ऐसा भी होगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, उसको कहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि यहां पर 2pz की शक्ल में बचेगा। 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे और एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसको कहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी वो ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया।
बच्चों ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनली अरेंज होंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनली अरेंज होंगे और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में परपेंडिकुलरली मौजूद होगा। ये आप कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं और इसको डायग्राम से समझाऊंगा। साइड हेडिंग आप लोग लगाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। मैं रब करने जा रहा हूं एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग लगेगी और अब आपको यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाता हूं। बच्चों सबसे पहले तो एक बात मेरी आप गौर से सुने कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है किसी एटम में तो जरूरी नहीं कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, लेकिन कार्बन में जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पास लाजमी तौर पर बचेगा। ये बात आपके जहन में रखनी है। अब मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझाता हूं। एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि हमने sp3 में भी बनाई थी वही डायग्राम यहां पे बनेगी। देखिएगा और से किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले एक एरो हम दिखाएंगे अपवर्ड, ये एरो जाहिर करेगा एनर्जी को। अब हम दिखाएंगे कार्बन के ऑर्बिटल्स, तो कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स हम दिखाएंगे जो कि 2s और 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ये देखिएगा बच्चों, कार्बन क्या एटॉमिक नंबर 6 होता है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2, 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होगा बच्चों, एक्साइटेशन होगी। क्या होगी? एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन होगी तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में छलांग लगा देगा। ये px है, ये py है और ये वाला ऑर्बिटल होने वाला pz है। इस तरह यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो क्या सूरत हाल होगी? एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? देखिए जरा। और बच्चों अब आप देखिए कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हो गए हाफ है जो कार्बन की 4 वैलेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सबकी सेम नहीं है। 2s की एनर्जी 2p से डिफरेंट है, 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। अब क्या होगा? अब होगी हाइब्रिडाइजेशन और ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये चारों ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के हामिल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इन 4 में से सिर्फ 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो ये 3 ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से और एनर्जी के लिहाज से। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये कहलाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन एक ऑर्बिटल 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर बच जाएगा और इसको कहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। आप देखिए जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है बनिस्बत हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जनाब ये है हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप इसको जल्दी से इसको कॉपी कर लें या इसकी तस्वीर खींच लें।
जी बेटा, सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? तस्वीर सबको क्लियर आ रही है? ये हाँ, सबको क्लियर आ रही है बेटा? आप दोबारा ज्वाइन करो। ओके जनाब, तो अब आप हेडिंग लगाइएगा, occurrence of sp2 hybridization। occurrence of sp2 hybridization। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका रूल है जनाब, हेडिंग लगाएं, occurrence of sp2 hybridization। occurrence of sp2 hybridization। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी? बहुत आसान रूल है बच्चों। बच्चों आपने मॉलिक्यूल देखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला AB3 हो और ए के पास कोई लोन पेयर ना हो, तो ए जो कि सेंट्रल एटम है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है BF3 जो कि AB3 के फार्मूले को ओबे कर रहा है, तो BF3 के बी में यकीनी तौर पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से ALH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से FeCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये फार्मूला AB3 को ओबे करने वाले कंपाउंड है जनाब, AB3। समझ में आ रहा है? AB3। तो बच्चों अब मैं आपको एक और बात, एक और रूल बता रहा हूं अकरेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं ये मिटा दूं। अनुषी क्या बोल रही हो? क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो यार? अच्छा देखो भैया, बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड्स को कहते हैं अल्कीन्स। जहां पर ईन्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स में वो कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उन दोनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बाकी तमाम कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अल्कीन अल्कीन का अगर आप फार्मूला, जो मेंबर है अल्कीन का पहला मेंबर जिसका नाम है इथीन, अगर आप उसका फार्मूला देखें C2H4, तो ये फार्मूला भी AB3 को ओबे कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये अलग से बता दिया कि अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कॉपी कर लीजिए। और अब बच्चों मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले
यही तो बात है मारिया। जब आप मारिया C2H4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगी तो आप देखेंगी 1 कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन। सो अगर आपको किसी कंपाउंड के बारे में ये जानना हो कि वो किस जनरल फार्मूले को ओबे कर रहा है तो उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो C2H4 जो है वो भी AB3 फार्मूले को ओबे करता है। ओके, तो जनाब जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आपको आ रहा है सब कुछ? जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं सब क्लियर है? मोइनुद्दीन PZ हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी हाइब्रिडाइजेशन की। कार्बन को 3 बॉन्ड बनाने थे तो 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज की जरूरत नहीं थी, इसलिए सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए। बालोकात सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। तो जितने की जरूरत होगी उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। तो अब बच्चों मैं आपको स्ट्रक्चर बनवाने जा रहा हूं। हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। और बच्चों हेडिंग आपने लगानी है हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, दिस वन जनाब, ये हेडिंग है, ये इम्तिहान में आता है जी, यही सवाल आता है इम्तिहान में हाइब्रिडाइजेशन पर। डिस्क्राइब द शेप ऑफ इथीन। ना तो हम बोर्ड पे चल रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। और ये स्ट्रक्चर बच्चों यहां पर बना हुआ है आपके सामने, लेकिन ये कैसे बना, ये किस तरीके से ड्राइंग हुई है, ये सारी आपको बोर्ड पे समझाएंगे। बहुत तवज्जो रखिएगा। ओके, सो गोइंग टू द बोर्ड। देखो बेटा मारिया और मेरे बच्चों जो कंफ्यूज हो रहे हो गौर से देखो, इथीन का फार्मूला है C2H4। अब मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ड्रॉ द कार्बन फर्स्ट। 2 कार्बन बनाइए, उनको आप सिग्नल बॉन्ड से ज्वाइन कर दीजिए। हाइड्रोजन 4 है, 2 हाइड्रोजन एक साइड पर अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन एक साइड पर अटैच होंगे। ये लुईस स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन के साथ 3 लाइन आ रही है, 1 2 3, 1 2 3। आनी कितनी चाहिए? 4। तो जनाब एक लाइन हम और लगा देंगे तो ये कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा। Now look at this carbon. Look at the carbon. Look at this carbon. Now ये कितने एटम से अटैच है? गौर से देखिए, 1 2 3। तो ये कार्बन AB3 फार्मूला ओबे कर रहा है। और इधर देखिए, ये कार्बन 1 2 3 एटम से अटैच है और ये भी AB3 फार्मूला ओबे कर रहा है। इसलिए इस कार्बन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस कार्बन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उस एटम के पास। तो हमारे पास टोटल 2 कार्बन है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास है, यानी टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बेटा इथीन में
दो कार्बन है, दोनों कार्बन 3-3 एटम से अटैच हैं, इसलिए दोनों कार्बन जो है वो Ab3 फार्मूला ओबे कर रहे हैं, इसलिए दोनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, आइए आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। और से देखें, ये है बच्चों 1s ऑर्बिट, सॉरी 2s ऑर्बिटल कार्बन का, और ये है बच्चों 2px ऑर्बिटल, और ये है बच्चों 2py ऑर्बिटल, और ये है बच्चों 2pz ऑर्बिटल। ये तीन ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिक्स होंगे ये तीनों ऑर्बिटल्स। जब ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे, सॉरी चारों ऑर्बिटल मिक्स नहीं होंगे, तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे, क्योंकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो एक s यानी 2s और 2p यानी 2px और 2py आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होकर ये तीन नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनको कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसकी शक्ल ये होगी। प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा लोब होगा, एक बड़ा लोब होगा। जो छोटा लोब होगा उसमें नेगेटिव होगा, जो बड़ा लोब होगा उसमें पॉजिटिव होगा, और हम इसको शेड कर देंगे। इसको कहते हैं ज़ेब्रा शेडिंग। ये ज़ेब्रा शेडिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी होती है। दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो बनेंगे तीन। एक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है वो एज इट इज बच जाएगा, pz। अब बच्चों, ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे को ये तीनों ऑर्बिटल 3 डायमेंशन में एक पार्टिकुलर अंदाज में अरेंज होंगे। ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये तीन ऑर्बिटल रिपल करते करते 3 डायमेंशन में एक पार्टिकुलर जो है वो शक्ल अरेंज कर लेंगे, जिसको कहेंगे ट्राइगोनल। किस तरह से ये अरेंज होंगे देखिए गौर से। अब ये ऑर्बिटल्स जो है ओरिएंटेशन करेंगे, क्या करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, यानी 3 डायमेंशन में अपने आप को अरेंज करेंगे। किस तरह, गौर से देखो। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 ट्राइगोनली अरेंज हमने इनको कर दिया। अरेंज करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से तीन एक्सिस बनाएंगे। ये है जनाब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 है और ये भी sp2। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपल्जन की वजह से एक खास एंगल पर 3 डायमेंशन में अरेंज हो गए। लेकिन बच्चों, एक ऑर्बिटल और भी तो है जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। वो हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे परपेंडिकुलरली मौजूद होगा, इस तरीके से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है यूं, और उसके ऊपर परपेंडिकुलरली मौजूद है 2pz। लेकिन ये अरेंजमेंट है एक कार्बन का, हमारे पास ऐसे दो कार्बन हैं। अब वो दो कार्बन किस तरीके से अरेंज होंगे, वो दो कार्बन किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले ही आप कॉपी कर लीजिए। नाउ बच्चों, वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। इसको मुकम्मल करना है, क्योंकि अगली क्लास में sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। बेटा, जो 2pz होता है वो z एक्सिस में होता है ना, तो उसको आपने टेढ़ा बनाना होगा। ओके जनाब, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, और अब मैं आपको ओवरलैपिंग करके दिखाऊंगा।
अब आप देखिए इथीन में दो कार्बन है। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, ये लाइन पेंसिल से बनाएंगे। और अब हम ब्लैक कलर से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ब्लैक कलर से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। दरअसल लाइन छोटी हो गई है, पहले मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, फिर बाकी बना के दिखाता हूँ। ये एक sp2, दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। इसको शेड करना है बच्चों। ये एक कार्बन के sp2 है। अब मैं दूसरा कार्बन के sp2 बनाऊंगा यहां पर, तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगा ट्राइगोनल शेप के अंदर। ये ट्राइगोनल शेप बनाई है मैंने। अब मैं दूसरा बनाऊंगा, वो भी ट्राइगोनल ही शेप होगी। और ये जो कार्बन का sp2 है, इस कार्बन का, वो अपने पड़ोसी कार्बन के sp2 के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। और ये छोटा हो गया, बड़ा करना पड़ेगा। और अब हम इसको शेड कर देंगे। इस तरह बच्चों इस कार्बन के sp2 ने दूसरे कार्बन के sp2 से लीनियर ओवरलैपिंग कर ली है, इसको हम शेड कर देंगे। ये ओवरलैपिंग हो रही है sp2 के दरमियान, और ये ओवरलैपिंग है लीनियर। सबसे पहले लीनियर ओवरलैपिंग होती है। अब बच्चों हर कार्बन के दो sp2 बचेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड इस तरह से यहां बन जाएंगे। इनको हम शेड कर देंगे बच्चों ओवरलैपिंग रीजन को। ये 4 हाइड्रोजन है और ये उनके 1s ऑर्बिटल है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है जनाब, ये हो रही है sp2 के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग। इस तरह बच्चों टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। एक सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन टू कार्बन और 4 सिग्मा बॉन्ड बने कार्बन टू हाइड्रोजन। ये बन गया बेसिक सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन। लेकिन बच्चों आपको मालूम है एक हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है जो कि परपेंडिकुलरली मौजूद है। इस तरीके से है, देखें ये ना देखें, ये नजर आ रहा है काले रंग का, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये परफॉर्म करेगा लैटरल ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में बनेगा पाई बॉन्ड। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए गौर से। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5। और ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है pz के दरमियान, लेटरल ओवरलैप हो रहा है और लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सिग्मा बॉन्ड के ऊपर होता है और एक हिस्सा सिग्मा बॉन्ड के नीचे होता है। और इसको हम इसके दो हिस्सों को जाहिर करते हैं इस तरीके से। This is pi bond and this is sigma bond. So in ethene 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक
पाई बॉन्ड है। और ये है जनाब इथीन का ट्राइगोनल स्ट्रक्चर या डबल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो जनाब यहां तक कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बिना चीज के, बिना रुके, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। यस स्टूडेंट्स प्लीज, सबको समझ आ रहा है बेटा? नहीं बेटा, विदाउट स्ट्रक्चर कैसे आपको पता चलेगा सिग्मा और पाई बॉन्ड? तो बच्चों ये इम्तहान में आता है 3 नंबर का, 2 नंबर का, और ऐसे 2 आते हैं, तो टोटल ये 5 नंबर का है। लेकिन अब चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का हो गया है तो ये 9 नंबर का सवाल है आपका जी। तो कोई क्वेश्चन करना है? तो चलो बेटा, इसको एक दफा आपको ये डायग्राम नोट से दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए आप गौर से, अब मुझे बताइए। देखिए ये डायग्राम है, ये कार्बन है 2, हर कार्बन के साथ 3 sp2 है, और ये pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड है। तो ये sp2 ओवरलैप हो रहा है। ये देखिए ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का sp2 ओवरलैप हो रहा है, ये एक ही ऑर्बिटल बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया ये। और यहाँ पे ये जो 2 sp2 साइडों पर ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, या नीले कलर से आपको नजर आ रहा है। और ये हरे रंग के जो ऑर्बिटल्स हैं ये पी ऑर्बिटल्स है, pz ऑर्बिटल्स, जो कि लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड को आप देखिए कि ये पाई बॉन्ड है, इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। 2 पोर्शंस होते हैं पाई बॉन्ड के। तो दीज आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई है। जो बेटा किसका क्या चीज कलर्ड है बेटा? तानिया, 2 रोज किसकी बात कर रही हो? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? कहां कलर्ड है देखो, तुम्हारे सामने मैंने बनाए। जो इसका हिस्सा कलर्ड नहीं है वो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप को शो कर रहा है, और जो इसका कलर्ड है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप को शो कर रहा है। जो तो जनाब यहां पर आज क्लास, पहली क्लास खत्म कर रहा हूं, दूसरी क्लास फिर मैं 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा। ओके, तब तक आप लोग पढ़ के रखिए sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा अगला टॉपिक होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।